हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये असल में पता क्या हुआ, इंटरनेट जो है वो उसका इशू चल रहा था, यानी वो यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट था उसके कनेक्शन में जो है वो इश्यूज आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने मोबाइल के साथ जो है ना वो हॉटस्पॉट से जो है ना वो अभी कनेक्ट किया। मैंने कहा आप चूँकि ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, सही है ना। तो आपकी जो है ना वो परेशानी को जो है ना वो देखते हुए मैंने कहा चलें यार मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूटी का नेट किसी टाइम तो सही चल रहा था पहले, लेकिन अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो कनेक्शन में टाइम ले रहा था। सही हो गया, तो चलें खैर। देखते हैं। आपके 3 क्विज़ेज़ जो है वो हो चुके हैं, और जो और इसमें जो है ना वो चंद एक बातों का जो है ना वो ख़्याल रखें कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ़ एक ही अकाउंट जो उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, जो मेरे साथ रजिस्टर किया हुआ है, यूनिक बात सुन लें, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये होता है कि छोटी-छोटी आप मिस्टेक्स वगैरह करके बाद में जो है वो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम में जो है वो आते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी के लिए लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके लिए भी नहीं होंगे, ये बात ज़हन में रख लें। किसी किस्म की होशियारी या क्लेवरनेस ना किया करें, एक ही अकाउंट बनाएँ जो रजिस्टर्ड हो, आप मुझे सेंड करें, वो ज़रूरी नहीं कि वो यूईटी का हो, बस आप एक ही ईमेल यानी पर स्टूडेंट जो है वो 1 अकाउंट होना चाहिए जो रजिस्टर होना चाहिए एडमोडो पे, ठीक है? और इसके अलावा अगर कभी फ्यूचर में अगर 2 स्टूडेंट ने यानी कि क्लेम किया कोई ऐसे अकाउंट पे कि जिसमें ज़्यादा नंबर हैं, वो मेरा अकाउंट है, ठीक है? तो जिसमें थोड़े मार्क्स होंगे वही जो है ना वो उसको असाइन किया जाएगा, और कैंसल भी किया जा सकता है, फिर ना कोई भी एक्टिविटी होगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अकाउंट से जो है वो आना है, और जब आपने क्विज़ अटेम्प्ट करना है या कोई भी इवैल्यूएशन, तो उसी अकाउंट से लॉगिन होना है एडमोडो पे, वरना क्या होगा, आप किसी दूसरे ईमेल से लॉगिन हो के उस क्विज़ के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। ये बात सुन लें, ये सारे ज़हन में रख लें। मेरे भाई देखो, इतना जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स का टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो आप फर्स्ट टाइम ही बी केयरफुल होकर जो है वो वर्क करें, सही है? मेरा मकसद आपको किसी भी किस्म की परेशानी से जो है वो बचाना है, और आपको हर चीज़ क्लियर एंड कंसाइज़ करके जो है वो बताना है, ठीक है? तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि चूँकि आपकी इवैल्यूएशन साथ-साथ हो रही हैं, और ये इसलिए ज़रूरी हैं कि इनकी वजह से मुझे यकीन है, मैं बेशक जो है वो आप लोगों के साथ तो नहीं होता जब आप वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एक क्विज़ की एक एक्टिविटी की वजह से आप पूरा वीक जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हैं। और जो बंदे कनेक्ट नहीं हैं वो वही हैं जो नालायक हैं, और जिन्होंने अपने आप को जो है ना वो उनको पता है कि उनका जो है ना वो क्या ग्रेड आना है, सही है ना? वो अपने आप को अगर बंदोबस्त नहीं कर रहे, अभी 3 जो है वो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, तो वो अपना बंदोबस्त करना जो है ना वो शुरू कर दें। ये बात सुन लें, ये टीचर की जो है वो लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको। और जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, दे उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं हो सकता, वो बिल्कुल बड़ा अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, और अटेम्प्ट करते जाएँ चीज़ों को। सॉफ्टवेयर जल्दी-जल्दी इंस्टॉल कर लें और इस पे काम करना शुरू कर दें। ठीक हो गया? और जो है वो हम हाँ जी। तो हम अब जो है वो स्टार्ट करते हैं जी, आज की जो है वो लैब सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और उसको जो है वो देखते हैं। ये देखें जी, आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, हमने एक्सट्रूड कमांड जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और हमने 1-2 मॉडल भी बनाए थे। साथ हम जो है वो हम 1-2 कमांड्स और देखते हैं आज, और उसके साथ भी जो है वो हम और मॉडल्स भी जो है वो देखते हैं। पहले हम ये इनिशियल मॉडल्स करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज़ जो है, तो फिर जो है वो हम आगे जो है वो चलेंगे। जी, तो आज हम जो है वो कमांड जो करने जा रहे हैं, वो कमांड है जी रिवॉल्व कमांड। सही हो गया? ये रिवॉल्व कमांड जो है बताने जा रहा हूँ। अब इसमें एक बात याद रख लें, ओरल जो भी मैं बातें बोलता हूँ वो क्विज़ में किसी फॉर्म में जो है वो आ सकती हैं, ठीक है ना? अब आपने देखा है कि हम जो है वो कमांड्स के लिए हम प्रोफाइलिंग 2 वे से कर सकते हैं। इंटरनल वे से भी हम स्केचेस बना सकते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो वे से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया ना? अब ये
हर कमांड के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कुछ ऐसी कमांड्स होंगी जिनके अंदर आप पार्शल इंटरनल स्केचिंग बनाते हैं और पार्शल एक्सटर्नल बनाते हैं। यानी हर कमांड ऐसी नहीं हो सकती कि जिसके अंदर हर चीज़ ही जो है वो एक्सटर्नल आप स्केचिंग से बनाएं, ठीक है। यानी कुछ कमांड तो ऐसी है ना जिनके अंदर आप कंप्लीट आप एक्सटर्नल स्केच बना के जस्ट जो है वो क्लिक करते जाना, यूज़ कर लेना है। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी होंगी कि जिसके अंदर नेसेसरली कुछ चीज़ें पहले एक्सटर्नली बनाना पड़ेंगी, फिर बाद में क्या हो जाएगा, उन पे इंटरनल स्केचेस के अंदर कुछ डिटेल्स जो है वो कमांड के वक्त बनाई जाएंगी। सही हो गया। तो हर कमांड जो है वो क्या होती है, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिपेंडेंट हो। कुछ कमांड्स पार्शियल एक्सटर्नल होती हैं प्रोफाइलिंग के लिए और पार्शियल इंटरनल होती हैं, ठीक है ना। तो वो आगे जो है वो चल के जो है वो देखेंगे कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो रिवॉल्व भी उसी तरह जो है वो एक कमांड है कि इसको आप इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नली भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंटली इंटरनली भी बना सकते हैं, पार्शियल एक्सटर्नल बना सकते हैं और पार्शियल इंटरनल भी। ठीक हो गया। अब यार जहाँ तक बात आ गई ना आपके वॉइस मैसेज या इसकी, तो मैं आपके लिए जो है ना वो बड़ा आसान जो है वो तरीका इसके लिए बता देता हूँ। उसके लिए ये है कि आप मलिक मून को जो है ना मेरी बात सुने, वॉइस मैसेज जो है वो आप कर दिया करें, और साथ ही या मुझे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन मैं चूँकि आपको पहचान नहीं पा रहा हूँगा तो इसमें बेहतर होगा कि आप मलिक मून मुझे फॉरवर्ड करता जाएगा, ठीक है ना। वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा, मैं आपकी वॉइस सुन के इधर क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर दूंगा और आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। क्योंकि यहाँ स्पीकर पे जो है ना वो सम टाइम इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती। तो इस वजह से क्या है, आप या तो जो है वो आसान हो तो चैट में टाइप कर दें, या मलिक मून के जो है वो मोबाइल नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें, वो मुझे जस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो मैं जो है वो उसको सुन के इधर ही जो है ना वो आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है ना। उसमें ये भी होगा कि कोई फेक स्टूडेंट भी जो है वो मतलब नहीं आ सकेगा, और जो है आपकी वीडियो भी जो है ना वो क्लीन रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका ही फ़ायदा है। सही है जी, सही है ना। आपका कोई क्वेश्चन हो वॉइस में तो आप मतलब मोबाइल से वॉइस में करके आवाज़ जो है ना वो मलिक मून के मोबाइल नंबर पे सेंड कर दें, वो मुझे जस्ट फॉरवर्ड करेगा, मैं उसको इधर ही जो है ना वो ओपन करके सुन लूँगा और आपको जो है वो उसका क्या कहते हैं आंसर जो है ना वो बता दूंगा। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आप कर लें। सही है जी, क्योंकि यहाँ पे नेट के कनेक्शन की वजह से जो है ना वो इशू हो जाता है। अब आए जी रिवॉल्व कमांड हम करते हैं जी पहले एक्सटर्नल स्केचिंग से। अब इसके अंदर हमने बड़ा क्लियर और कंसाइज देखना है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। रिवॉल्व कमांड अगर आप तवज्जो से सुने मेरी बात, कि रिवॉल्व कमांड में पहली चीज़ आ जाएगी कि क्या आपको पता है कि रिवॉल्व कमांड के अंदर एक प्रोफाइल होगा और एक क्या चीज़ हो जाएगी, उसका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होगा। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्जेक्ट के किसी एज के साथ कोइंसिडेंट है, यानी ये हो सकता है कि आप किसी प्रोफाइल को किसी एज के अबाउट रिवॉल्व करना चाहते हैं। सही है ना, यानी अंदर से सॉलिड मटेरियल होगा, सॉलिड फील्ड, ठीक है ना। ये सिचुएशन एक आ सकती है। और दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि जब एक्सिस जो है और ऑब्जेक्ट के दरमियान गैप है, यानी क्या है, वहां पे एक्सिस जो है वो प्रोफाइल के बाहर है, ऑफसेट किया हुआ है, उसके दरमियान गैप है प्रोफाइल के एज के दरमियान, और एक्सिस अबाउट द रेवोल्यूशन के दरमियान जो है वो देयर इज एन ऑफसेट। तो ये दो सिचुएशंस आ जाएगी। सही है। हम सबसे पहले एक्सटर्नली देखते हैं कि क्या आ जाएगा। अगर तो आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसिडेंट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, तो हम क्या काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक्सटर्नल स्केच सबसे पहले ड्रा कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल स्केच से मैं क्या है ये चलते हैं जी। मैंने क्या काम किया है एक्सटर्नल स्केच से, मैं उसी तरह क्या, फॉर एग्जांपल ये वाली कौन सी प्लेन है, ये है जी फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन पे मैं क्लिक कर दिया है और इस पे जो है वो हम जो है वो स्केच करते हैं, ठीक है ना। फ्रंट प्लेन पे जो है वो हमने ये स्केच करना है, ये स्केच व्यू में हम चले गए। ठीक हो गया। स्केच व्यू में आपकी आसानी के लिए फॉर एग्जांपल हम क्या है, सिर्फ ये रेक्टेंगल जो है ये देखें आपके सामने मैंने बना दी है। अब मेरी अच्छी अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके किसी एक्सेस के अबाउट, यानी इसके किसी एज के अबाउट मैंने क्या करना है, एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन बनाना, और ये एक्सटर्नल स्केच बना हुआ है। सही है। अब मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक हो गया। ये ओके करके दोबारा जो है वो यहाँ से इस जो है आइकन पे स्टैंडर्ड रोटेशन में चले गए, ये हम दोबारा 3D मोड में आ गए, दोबारा हम 3D मोड में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए मैं, अगर आप चाहें तो ये जो है क्या उसको कहते हैं,
जो प्लेन्स हैं वो हम टेम्पोरेली ऑफ भी कर सकते हैं, सही है ना। टेम्पोरेली जो है वो प्लेन्स ऑफ भी कर सकते हैं, वो इधर से नहीं तो यहाँ से आप कर लें। फॉर एग्जांपल जो है वो यहाँ पे जाके ये इसको हाइड यहाँ से, ठीक है ना, ये हाइड हो गई। इसी तरह टॉप को हाइड कर लें, इन प्लेन्स को आप टेम्पोरेली, ताकि आपको डायग्राम क्लियर नज़र आए। यहाँ पे इसको भी हाइड कर लेते हैं। मैंने फ्रंट जो है वो प्लेन उसको भी यहाँ पे ये हाइड कर लिया, ठीक हो गया ना। अगर आप चाहें तो ये पार्ट्स, ये डेफिनेशन, इसको भी आप हाइड कर लें, ठीक है। अब देखें ये आपको प्रोफाइल जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये देखें अब इस प्रोफाइल को हमने क्या है, इसके 4 एजें हैं, इसके अबाउट में रिवॉल्व करना है। तो हमें क्या है, हम डायरेक्ट रिवॉल्व कमांड स्टार्ट करेंगे। हमें कोई यानी अलग एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अलग एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कब, जब एक्सटर्नल स्केच बना रहे हो, ये याद रखें, जब एक्सटर्नल स्केच बना रहे हों and we are required to revolve the profile about any of its edges, then we don't require to draw the axis of revolution separately। हमें अलग से एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रख लें। लेकिन यही स्केच अगर हम इंटरनली बनाएंगे तो फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें अलग से एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये हम फिर चल के देखेंगे। तो अभी जो कि एक्सटर्नली बनाया है, अब वो कहता है जी प्लेसमेंट के अंदर आपने स्केच बनाना है जी अपने प्रोफाइल। तो आपका प्रोफाइल बना हुआ है, इसको जाके क्लिक कर दें। ये देखें क्लिक हो गया, सही है ना। अब ये देखें अनलिंक भी आ गया ऑप्शन के, तो आकर ने इसकी कॉपी अनलिंक करनी एक्सटर्नल के केस में, देखें ना एक्सटर्नल के केस में अनलिंकिंग आ गई है, तो एक कॉपी इसके साथ आ जाएगी। आगे एक्सिस आ गया, तो एक्सिस में क्या है, आप इस पे क्लिक करें इस एरिया पे, और इधर जाकर 1 2 3 4 में से जो एज आपको पसंद है उस एक्सिस पर जाकर क्लिक करें। ये देखें मैंने ये एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस एक्सिस को जैसे ही आप सिलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जनाब आपका ये प्रोफाइल जो है, ये देखें ये मॉडल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें, सही है ना। ये देखें जी, ये रेफरेंस प्लेन है, इसके साथ ये जो है वो आप बना लेंगे कि कितना। अब ये देखें कि एक्सिस कर्व बन गई है, कर्व F5 जो है वो स्केच 1 की, उसी को आपने उसने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन लिया है और ये जो है वो मॉडल बनाना शुरू किया है। ये चेक करें। अभी यहाँ पे अब आप बताएं, चैट में आप टाइप करें कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ आई है या नहीं, या आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है। जल्दी आप क्वेश्चन जो है मुझे वॉइस कर दें, सही है ना, जो मैंने आपको तरीक़ेकार अभी जो है वो बताया है। अदरवाइज जो है वो आप क्या काम करें, चैट में अपने क्वेश्चन जो है वो आप टाइप कर लें, सही है। सिर्फ फुल प्रूफिंग के लिए जो है वो ये है कि मैं स्पीकर जो है वो अलाउ नहीं करता, और आपके लिए नहीं, सिर्फ कोई भी सेशन हो मैं किसी के लिए भी अलाउ नहीं करता। तो एक तो यार आप मेहरबानी फरमा कर ये बात ज़हन में रख लें कि किसी भी चीज़ को आपका सेशन जो है ना वो पर्सनल ना ले, ठीक है ना। ये बात आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, सही है, कि हर जो है वो सेक्शन आप 2020 से पूछ लें कि किसी को भी स्पीकर में अलाउ नहीं करता, और चाहे उससे पहले जो है वो था कौन सा 17 सेशन था जी। है जी कोई क्वेश्चन, जल्दी बताएं। यहाँ तक बात समझ आई है? कोई मेरी बात में कन्फ्यूजन हो कि एक्सटर्नल स्केच बनाया और इसके एज के अबाउट हमने रिवॉल्व करना था, तो हमने क्या किया कि हमें अलग से एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने एक्सिस ये गलत सिलेक्ट कर लिया, इस एज के अबाउट मैं जो कि और चाहिए था, तो मुझे कमांड कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल पे इधर क्लिक नहीं करना, हम यहाँ पे जाएंगे एक्सिस पे, हम इस पे ये देखें इधर राइट क्लिक करके ये आ जाएगा रिमूव। ये देखें रिमूव है, रिमूव पे क्लिक किया, और अब हमने क्या कोई और एक्सिस लेना है। मसलन मैंने कहा कि ये वर्टिकल चाहिए, तो मैं ये देखें ये वर्टिकल, सही हो गया ना। ये वर्टिकल के अबाउट जो है वो ये देखें ये मैंने इस तरह रिवॉल्व कर लिया। ये जो है वो अब जितनी एक्सटेंट बनानी है टोटल यहाँ पे एंगल पुट कर दे, 360 बनानी है तो वो जो है वो कर लें। जल्दी बताएं, कोई क्वेश्चन भी आपका है तो बता दें। अब ये अगर मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया था, ये नहीं चाहिए था मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनवर्ड ये एज सिलेक्ट करना था, तो ये सिलेक्ट कर लें। ये देखें, सही है सर जी, एट ए टाइम 2 एज सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो स्टूडेंट है ये 381 है, कौन है जी, अदनान सज्जाद, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो किया है, और ये क्वेश्चन आप में से हर एक का हो सकता है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया कि एट ए टाइम 2 एज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सुन लें, इट्स आंसर इज नो। क्योंकि एक तो बात ये कि अगर वो कोलिनियर हैं तो हमें 2 एज सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। एज हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और वो हमने क्या एक ही सिलेक्ट करना है, हमेशा वन ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन।
एक्सिस जो है कभी कर्व नहीं हो सकती, याद रख लें, एक्सिस कभी कर्व नहीं हो सकती। एक्सिस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी और वो दो सिलेक्ट नहीं किए जा सकते। दो अगर वो साफ ज़रा नॉन कोलिनियर है या परपेंडिकुलर हैं तो वो दो एट ए टाइम सिलेक्ट नहीं किए जा सकते। ओके, तो इट्स आंसर इज नो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो कर ले। एट वन टाइम यू विल ओनली बी सिलेक्टिंग वन एज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? मैं तो आपको देखो टाइम देता हूँ, आपको कहा है मुश्किल नहीं है, आप अपनी हैबिट बनाएं जैसे टीचर कहता है, आपको आसानी होगी। आप मुझे जो है वो वॉइसेस जो है वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन भी मुझे ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा, ठीक है, और फुल प्रूफिंग भी रहेगी और वीडियो भी आपकी यहाँ पे क्लीन रहेगी। सही है जी? है कोई क्वेश्चन मेरे भाई? नहीं है, चलें जी। अब इसमें आपने जो है वो ये काम कर लिया, ये बात आसान सी थी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। अच्छा, इसके साथ ही अगर इसके फर्दर ऑप्शन साथ देख ही लें कि इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस क्या हैं, इस पे आए, अगर देखें साइड वन को, अब एक याद रखें कि यही जो चीज़ है, अगर आप एक्सट्रूजन कमांड में देखते थे तो यहाँ पे लिखा होता साइड वन वेरिएबल, यहाँ पे लिखा हुआ, अब वहाँ पे ब्लाइंड लिखा होता था। तो एक याद रखना है कि रिवाल कमांड में ब्लाइंड की बजाय वेरिएबल होता है। तो ये भी नॉलेज होना चाहिए ना, अगर आप किसी जगह इंटरव्यू देते हैं ना, मेरी बात सुने, इस सॉफ्टवेयर के, आप कहते हैं मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं। याद रखें कि जब भी कंपनी सॉफ्टवेयर के इंटरव्यूज करते हैं तो वो कभी भी आपको रेयरली जो है ना वो कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो आप बैठ के पार्ट बनाओ। वो आपसे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन करेंगी जिनसे जो है वो आपको पता चलेगा कि आप फलाने सॉफ्टवेयर के बारे में कितना नॉलेज है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे है तो वही बात, ब्लाइंड है डेप्थ, यानी यूजर कंट्रोल्ड एंगल है, लेकिन इसका नाम उसने वेरिएबल रखा हुआ है। सही है ना? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने नॉन सिमेट्रिक जो है वो रिवॉल्व करना है, तो यहाँ पे सेकंड टाइप भी वेरिएबल, अब वहाँ पे दोनों पे ब्लाइंड लिखा हुआ था, इधर भी ब्लाइंड लिखा होता था, यहाँ पे ब्लाइंड एक्सट्रूड के केस में। अब देखें ये अलग अलग कंट्रोल आ गया, ये अलग साइड हो सकती है, ये अलग, तो ये हो जाएगी नॉन सिमेट्रिक रिवॉल्व। तो नॉन सिमेट्रिक रिवॉल्व के लिए क्या है, हमारे पास जो है वो साइड वन भी वेरिएबल हो जाएगी, साइड टू भी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, ये अपने अपने एंगल दिए हुए हैं तो ये कर लें। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम सिमेट्रिक कर देते हैं तो ये टू साइड खत्म हो गई और ये दोनों तरफ जो है वो अब क्या है, इक्वल, ये देख लें, यानी दोनों तरफ आप क्या, ये ड्रैग है ना, ये ड्रैग पॉइंट है, सॉरी ये ड्रैग है, ये देखें, यानी दोनों तरफ जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये देखें, एन एवरी जो है वो सिचुएशन ये इस तरह जो है वो आ जाएगा। अब आपने एज डाउनवर्ड सेलेक्ट किया हुआ था ना, आप ऊपर वाला एज कर लें, ये देखें, तो फिर आपको ज़्यादा इलेबोरेट होगा। मसलन अब आप ये एज सिलेक्ट करें, ठीक है ना, तो सॉरी ये देखें, ठीक है ना, ये देखें, अब इसमें इस केस में क्या है, दोनों तरफ जो है वो ये बराबर जो है वो मकसद रिवॉल्व हो रहा है। ओके है या नहीं, जल्दी बताएं, एनी क्वेश्चन? तो ये कर लिया। अब और फर्दर ऑप्शन इसमें देखें, सिमेट्रिक आ गया, टू सिलेक्टेड, टू सिलेक्टेड आप जानते हैं, अगर आप कोई और उसमें जो है वो कोई पॉइंट बनाया हो, वहां तक आप रिवॉल्व करना चाहते हैं, कोई लाइन बनाई हो, सही है ना, कोई रेफरेंस की, तो वो कर लेंगे। ये इंशाल्लाह जब हम यूज करेंगे फिर हमें समझ आ जाएगा। इसके साथ और ऑप्शन अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है थिकन स्केच। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने उसमें भी देखा था, एक्सट्रूड में भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। इसकी तीन ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा कर दूँ, मसलन मैं कहता हूँ 15, ये देखें 15 20 कर ले ताकि और आपको जो है वो थोड़ा इलेबोरेट हो। ये देखें जी, अब क्या फ़र्क है, ये देखें कि यानी इसके अंदर हर पॉइंट पे यानी उसने 10 जो है वो 15 यूनिट्स की उसने थिकनेस अंदर से हॉलो कर दी है। ये हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो ये मौजूद है। ये देखें, अब ये जो है वो आ गया। अब इसकी तीन जो है वो आपको पता है, जो थिकनेस की क्या है, तीन कंट्रोल हैं, याद रखें। प्रोफाइल से सारा इनसाइड, या जो है वो क्या है, दोनों साइड पे हाफ हाफ थिकनेस का। ये देखें, ये देखे ना, ये उसकी जो है वो थी। अच्छा, कुछ जो है ना वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती, इस वजह से वो जो है ना वो, ये मेरी बात सुन लें, ये अब आप देखें ना, जब आपने ये किया ना तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल था। अब आप इसको फिनिश करेंगे तो वो फेलवर आ जाएगी, जिसमें प्रीव्यू नजर ना आए वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए प्रोफाइल नजर नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटीज उसकी तीन है थिकनेस की,
लेकिन इंडियन में प्रीव्यू नज़र नहीं आता, इसका मतलब है वो पॉसिबल नहीं है, वो जो है ना हमें यानी वो टेक्निकली इम्पॉसिबल हैं। तो जो पॉसिबल है वो उसने बता दिया, ये वाली जो जिसमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है ये पॉसिबल है, तो ये आ गया। बाकी रह गया रिमूव मटीरियल। रिमूव मटीरियल हम जब जो है वो इसके ऊपर अलग मॉडल बनाएंगे तो वो हम उसी तरह कर लेंगे। सही हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो क्वेश्चन, चलें जी। अब हमने कर लिया कि एक्सटर्नल स्केच से हमने इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको ये ओके कर देते हैं ताकि आपको फिनिश किया हुआ भी जो है वो ये मैं दिखा दूँ। ये देख लें जी, ये फिनिश किया हुआ मॉडल, और यहाँ पे अगर हम इसके एजेस भी शो कर लें, ये देखें इसके एजेस भी शो हो गए हैं, और इस तरह ये जो है वो आपने बनाया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, शाबाश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जो है वो बता दें। हाँ जी, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाँ जी, ओके है या नहीं? अच्छा जी, ओके हो गया इसका मतलब है। अब हम हमने पहला मॉड्यूल क्या किया, हमने कहा कि एक्सटर्नल स्केच से बनाया है रिवॉल्व कमांड, और जब उसका एक्सेस किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, एज के साथ, यानी एक्सेस हमें अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये उसूल आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो कर लेते हैं डिलीट, इस कमांड को डिलीट कर देते हैं, और ये प्लेन सारी ऑफ ऑन कर लेते हैं जहाँ पे जाके, और ताकि आपको जो है वो फिर से नज़र आए और आप आसानी से वो जो है वो देख सकें डिफ़ॉल्ट में। ठीक हो गया ना, सॉरी, ये ठीक हो गया। और उसके बाद जो है, हाँ जी, स्केच वन को भी मैं स्केच वन जो मैंने बनाया था ना, मैं उसको भी शो कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। एक मिनट, उसको भी दोबारा बना सकते हैं, लेकिन ये देखें ये मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई थी। अब मेरी अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि जब एक्सिस ऑफ सेट होगा फिर क्या करना, जब एक्सिस इसके साथ मिल नहीं रहा तो फिर क्या है, हम अलग, अब आपके जहन में होगा कि हम जो है वो क्या काम कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, आपने हर बात को तवज्जो से समझते जाना है। मैंने आपको क्लियर एंड कंसाइज जो है वो इसके बारे में बता रहा हूँ। आपने इसकी क्लासिफिकेशन बाद में आप बेशक खुद ट्यूटोरियल बना लें या इसमें कर लिया करें, सही है ना। अ, कि अब एक्सेस इसके साथ जो है वो, अगर आप सिंगल स्केच बनाए ना, ये देखिए स्केच वन लिखा हुआ, आपने सिंगल स्केच बनाया है और आपका एक्सेस है ऑफसेट, तो आप कभी भी जो है वो आप स्ट्रेट लाइन या सिंगल लाइन यानी ऑब्जेक्ट जो है और लाइन, आप कभी भी उसके लिए एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। कभी भी आप लाइन सेगमेंट इन सिंगल स्केच जो है वो नहीं ले सकते, सही है। मसलन अब हमने हमारा ये स्केच बना हुआ था ना, इसको मैं बल्कि स्केच को डिलीट करता हूँ यार ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये स्केच मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या करना है कि एक्सिस जो है वो एक्सटर्नली बनाना है लेकिन ऑफ सेट है सिंगल स्केच में। तो हम कैसे करेंगे, स्केच कमांड उसी तरह सिलेक्ट करेंगे, हम ये फ्रंट ये क्लिक किया, और अब हम स्केचिंग में आए, स्केच व्यू में चले गए, और यहाँ पर हमने बिल्कुल उसी तरह ये रेक्टेंगल किसी जगह पे बना ली, ये हमें जो है यहाँ पे रेक्टेंगल बन गई। लेकिन अब हमने करना क्या है, अब हमें चूंकि इसका कोई एक्सिस जो है या एज, इसका एनी ऑफ द फोर एजेस हम उसको यूज नहीं कर रहे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के तौर पे, तो हम इसमें अगर हम कहें कि ये मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ तो ये गलत होगा, ये इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऑटो कैड में हो जाता था, यहाँ पे ये रिवॉल्व नहीं होगा, सही है। अब आप क्या करें, अब चूंकि इसी स्केच के अंदर आपने बनाना है, तो आप इधर आए, ये डेटम एरिया लिखा हुआ है ना, ये पढ़े, ये डेटम लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एक सेंटर लाइन है, ये लिखा क्रिएट्स अ 2 पॉइंट ज्योमेट्री सेंटर लाइन। आपने क्या ये सेंटर लाइन बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे बना दें, ठीक है ना, किसी जगह पे एंगल पे बना दें, कोई मसला नहीं, सही है ना। ये हमने ये ज्योमेट्री सेंटर लाइन, इसके साथ ये गैप दरमियान में आ गया, जितना गैप है आप चेंज कर लें बाद में। तो हमने क्या है, यानी हमारे पास उसूल ये आएगा कि जब हमने एक्सटर्नल स्केच बनाया है
और एक्सेस ऑफसेट नहीं है, एक्सेस ऑफसेट है ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम क्या काम करेंगे, ज्योमेट्री सेंटर लाइन या डेटम सेंटर लाइन एज अ एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन यूज करेंगे। सही है। अब देखिए करते हैं जी, आ जाए जी रिवॉल्व कमांड पे, प्लेसमेंट टैब में आते हैं जी, ये स्केच है, तो ये देखें जी, ये देखें ये स्केच मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें। अब स्केच में जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, ये देखना, अब जैसे ही मैंने स्केच सिलेक्ट किया, अब चूंकि ज्योमेट्री जो सेंटर लाइन थी उसकी प्रॉपर्टी थी कि वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के मतलब वर्क करती है। तो अब आप चेक करें कि ये देखें, चेक करें ना, ये देखें कि ज्योमेट्री सेंटर लाइन की प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डिटेक्ट कर ली। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ, इंटरनल CL। ये इंटरनल CL का मतलब होता है सेंटर लाइन, यानी इंटरनल सेंटर लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है। जो आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये बना हुआ है, सही है ना। उसने मॉडल के बराबर वो उतनी एक्सट्रैक्ट कर ली है और ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो बन गया है। तो आपको पता चल गया कि ये जो है वो इंटरनल सेंटर लाइन जो है बनानी पड़ेगी। अब सिंगल स्केच के तौर पे अगर यूज किया है, ये देखिए सिंगल स्केच के तौर पे अगर आपने बनाया है तो क्या काम होगा, एक्सिस ऑफसेट है तो हमें सिंगल स्केच में ज्योमेट्री सेंटर लाइन बनाने पड़ेगी। हम आम जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन नहीं बना सकते, ये बात लिख लें, ठीक है ना, याद रख लें। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। यहाँ तक बात समझ आई है मेरे भाई? अगर किसी को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो जल्दी बता दें मुझे। If you have any question, any query, you can ask. हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई है? चैट में आप टाइप कर दें यार, ये तो मामूली मामूली बातें हैं, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी है तो बता दें मुझे। हाँ जी, ओके है। ये 381 ने मुझे जो है वो आंसर किया है। सर जो एडिटिंग टैब में सेंटर लाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए बात सुने, जो बिल्कुल आपका मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप जो कह रहे हैं कि जो एडिटिंग टैब में तो नहीं है, खैर वो है अपना उसमें स्केचिंग में है, स्केचिंग में आती है, स्केच वाले मोड में आती है। और वो सेंटर लाइन जो है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा ज्योमेट्री सेंटर लाइन। हो सकता है न्यू एडिशन में जो है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हो, लेकिन आप चेक कर लें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन होती है ना, जो स्केच मोड में होती है, वो यूज नहीं कर सकते। वो यूज करेंगे तो हमें उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको ज्योमेट्री सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी शेप अपेरेंटली तो सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ी जो है वो, चूंकि वो हम हमेशा मिरर कमांड और सिमेट्रिक कांस्टेंट के लिए जो है वो लिमिटेड है, यानी वो स्केचिंग में यूज होती है और स्केच की मिरर कमांड करने के लिए या सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए। लेकिन जो डेटम सेंटर लाइन है वो किसके लिए यूज होती है, वो एज एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन यूज होती है इसमें, रिवॉल्व कमांड में, ठीक है। तो वैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। ले जी, कैसे ट्राई करवाते हैं जी, हम इसको जो है वो डिलीट कर रहे हैं अभी, सही है ना। आपका जो क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं हम दोबारा, इसी में जो है वो एडिटिंग मोड में जाके कर लेते हैं, सही है ना। सॉरी, एडिटिंग मोड में हम चले गए हैं, हम इसमें यहाँ पे देखें, दोबारा दोबारा एडिट डेफिनेशन में जाते हैं, सही है। और यहाँ पे हम स्केचिंग मोड में गए। आपका ये क्वेश्चन था कि जी हम वो, ये देखिए हमने इसको ये क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया ना, ये डिलीट कर दी। अब हम इसकी जगह पे ये सेंटर लाइन जो कि स्केचिंग में है, एडिटिंग में नहीं है, स्केचिंग में है, सही है ना, हम ये सेंटर लाइन जो है वो ये लगा देते हैं, ठीक है। और अब हम जो है वो इसको ओके कर देते हैं, ठीक हो गया ना। अब हुआ क्या है, अब आप ये देखें, वो सेंटर लाइन आपको नजर ही नहीं आ रही। जो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन थी उसका काम सिर्फ स्केचिंग था, स्केचिंग तक था, ठीक है ना। अब वो इधर नजर ही नहीं आ रही, तो अब आप क्या काम करेंगे, ये देखिए रिवॉल्व कमांड आप करते हैं तो जो है वो स्केच, स्केच तो आपने हिडन किया हुआ था ना, स्केच तो चलो आप अभी शो कर लेंगे, ये देखिए वो अब अभी ये ना उसने ये देखें, इसको कैंसिल करें ना, समझ गया, ये स्केच को करें, 1 मिनट हिडन करें या सॉरी शो करें। स्केच जो है वो आपने शो कर लिया, ओके यार ये 10 मिनट्स रहती है जी। वंस अगेन, अब यहाँ पे आपको कहीं वो नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही ना, ये असल में आपको मैंने कहा ये इसमें 1 मिनट फ्रंट साइड पे देखें, इधर कहीं नजर आ रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। लेकिन वंस अगेन हम यार कमांड जो है ना इस पे लगाते हैं,
कमांड हम लगाई और ये हमने इसका ये जो है उसको सिलेक्ट किया। अब असल में पता कि अब ये देख लें कि ये उसने असल में डिटेक्ट किया, आपको वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो आए थे ना लोअर वर्जन, उसके अंदर जो है वो ये था कि एक्सेप्ट ही नहीं करता था, इसको ना कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन अभी मैं चेक करता हूँ, हम एडिटिंग में जाते हैं ना, स्केच में जो है वो जाएं यहाँ पे एडिटिंग में, अभी देखिए ये नज़र आ रही है ना। अब इस पर अगर आप ये देखें, ये क्लिक करते हैं और इस पे राइट क्लिक करके ये देखिए ये क्या लिख रहा है, ये सॉलिड यानी कन्वर्ट सिलेक्टेड टू सॉलिड। अब ये जो है वो ज्योमेट्री सेंटर लाइन बन गई है। अब देखें इस पर अब आप आते हैं ना, फर्क देख लें, वही आ गया। तो देखो मेरी बात सुने, आपके जो क्वेश्चन था ना कि उसमें स्केचिंग में, आप ये याद रख लें कि वो स्केचिंग वाली को असल में रिवॉल्व के लिए यूज नहीं करता। आप बेशक जो है वो उसको बनाते हैं, लेकिन वो चूंकि समझता है कि अगर यूजर ने गलती से ये जो है वो स्केचिंग वाली इधर सेंटर लाइन बना दी तो उसका मकसद उसको एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन था, तो वो आपको यूँ समझें कि एक थोड़ी सी फैसिलिटी सिस्टम ने खुद उसके अंदर ये नए वर्जन में शामिल कर दी है कि आप उसको क्या है वो एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन में खुद कन्वर्ट कर देता है आपके पूछे बगैर। हालांकि वो शो नहीं करता, वो शो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने गलत जो है वो कमांड यूज की है। लेकिन अब आप देख लें कि जब उसी को आपने कंस्ट्रक्शन यानी सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, ज्योमेट्री सेंटर लाइन में है वो उसी तरह, लेकिन अब ये नजर भी आ रही है। अब आप देखें रिवॉल्व कमांड जो है वो क्लिक करें जाके, तो अब देखें बात हुई आ गई है। अब देखें ज्योमेट्री सेंटर लाइन नजर भी आ रही है आपको, लेकिन वो नजर नहीं आती थी। सही है, तो इस वजह से आप उसूल क्या बनाएं कि आपने क्या हमेशा डेटम सेंटर लाइन जो है वो एज ए एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन रिवॉल्व कमांड में यूज होती है, जबकि जो स्केचिंग वाली कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन होती है वो सिमेट्रिक कांस्टेंट और उसमें यूज होती है। सही है, लेकिन अगर हम उसको रिवॉल्व कमांड में यूज करें तो फिर हमें उसको ज्योमेट्री सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना चाहिए। सही है, ये हायर वर्जन के अंदर वो आपको अलाउ कर रहा है, लोअर वर्जन में वो ऐसे अलाउ भी नहीं करता था, वो कहता था कि इसको पहले चेंज करें, वो वार्निंग देता था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन, एनी बॉडी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? अगर है तो जल्दी बता दे मुझे, बी फास्ट। अच्छा जी, मैं इसी वजह से स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको कमांड की क्लासिफिकेशन का पता चल सके। अब इससे अगली अप्रोच आ गई, वो अप्रोच ये है कि आप रिवॉल्व कमांड इसमें कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्सटर्नली जो है वो आप इसको बना रहे हैं, लेकिन आप ज्योमेट्री सेंटर लाइन नहीं बनाना चाहते। आप आम जो लाइन होती है, जैसे आप ऑटोकैड में काम करते थे एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन के तौर पे, आप वो यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट विल यू हैव टू डू? हम क्या काम करेंगे, ये रिवॉल्व कमांड में डिलीट कर रहा हूँ, ये देखें जी डिलीट कर दी। अब हम चलते हैं जी, स्केच वन जो है इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो। अब तीसरी चीज बता रहा हूं कि एक्सिस जो है वो ऑफसेट है, एक्सिस ऑफसेट है, लेकिन ज्योमेट्री सेंटर लाइन नहीं यूज करना चाहते आप, आम सिंगल जो है वो आर्म्स जो है वो लाइन सेगमेंट लाइन चेन यूज करना चाहते हैं, एज ए जो है वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन लाइन चेन को यूज करना चाहते हैं लाइन। तो फिर कैसे करेंगे, ये देखें जी, बिल्कुल उसकी वर्किंग ये हो जाएगी कि हम ये दो स्केच बनाने पड़ेंगे। एक के अंदर हमने जाके प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ये देखिए हम जो है वो उसी तरह ये रेक्टेंगल ये बना लेते हैं, ये देखिए रेक्टेंगल बन गई। इसके अंदर आप अगर हम बनाएं, मेरी बात सुन लें, ये बनाया है तो ये गलत है, ये नहीं बनाना आपने, ये मिस्टेक नहीं करनी, ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको हम अंडू जो है वो कर देते हैं, यानी एक्स से हम इधर ये लाइन नहीं बनानी। अब हम जो है सिर्फ इसके अंदर प्रोफाइल बनाना है, एक स्टेप में प्रोफाइल बनाया, ओके हो गया। प्लेन सेम होगी, देखिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद दोबारा स्केच कमांड सिलेक्ट करेंगे, दोबारा स्केच कमांड सिलेक्ट करेंगे और सेम प्लेन हुई फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इस स्केच में आएंगे और ये इस पर आ गए। अब देखिए ये आपका प्रोफाइल है। अब हम इसी प्लेन के अंदर यानी सेम प्लेन के अंदर इन अ डिफरेंट स्केच, यानी ये स्केच नंबर 2 है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसके अंदर इसकी लेंथ जितनी मर्जी बना ले, लेंथ का कोई मसला ही नहीं है। ये आपने लाइन जो है वो ये लगा दी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यानी इफ वी आर
using the line chain as the axis of revolution, line chain segment as the axis of revolution, ठीक है ना, for the revolve command, ठीक है ना, as an external जो है वो object as axis of revolution, तो then we will have to make two separate sketches, ठीक है ना, one for the profile and one for the axis of revolution, ये याद रख लेते, देख ले sketch 1 sketch 2 आ गए। अब हम रिवॉल्व कमांड सिलेक्ट करेंगे और प्लेसमेंट टैब में आएंगे, ये स्केच जो है ये देखें ये सिलेक्ट किया जाएगा, ये स्केच सिलेक्ट हो गया, अभी कुछ बनना शुरू नहीं हुआ, अभी जो किसी ने डायरेक्ट नहीं किया। अब एक्सेस पर आए तो अब जाकर अब आप देखें कि ये लाइन अब आप सिलेक्ट करें, सही है। अब देखिए वर्किंग बिल्कुल हुई है जो पहले थी। अब ये देखें कि ये वाली जो है वो लाइन जो है वो उसने ये देखें ये बना दी है, यानी ये अब कर्व है, ये एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन के तौर पे इसको भी यूज़ किया है। तो आपके पास ये तीन जो है वो तरीक़ाकार जो है वो आ गए। एक ये कि अगर आपका जो है वो एक्सेस ऑफसेट नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर ऑफसेट है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ फर्दर आ गई कि अगर जो है वो सिंगल स्केच में बनाना है और तो फिर क्या है आप ज्योमेट्री सेंटर लाइन बनाएंगे, ठीक हो गया। और अगर आप जो है वो लाइन चेन से बनाना चाहते हैं तो हमें दो स्केच बनाना पड़ेंगे, लेकिन प्लेन होगी सेम, डिफरेंट प्लेन में नहीं बना सकते, याद रखें। ये नहीं कि भाई हमने ये फ्रंट में बना दिया है रेक्टेंगल को तो जो स्केच है वो हम उसको पकड़ के जो है ना वो राइट में बना दें, बेशक वो बज़ाहिर उसी तरह नज़र आ रहा हो लेकिन वो जो है वो गलत होगा। ओके, एनी क्वेश्चन एनी बॉडी? जी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, शाबाश। एक मिनट, मैंने आपके क्वेश्चन करने के लिए वॉइस मैसेज या चैट करने के लिए दिया है, सही है ना, जल्दी करें। और बात सुने, ये इंशाल्लाह मेरी कोशिश है हर वीक आपका जो है वो क्विज होता रहेगा, चाहे 10 क्वेश्चन का हो जाता है चाहे 15 का हो जाता है, जितने मेरे से बन सकेंगे। आपने रेडी रहना है, एटलीस्ट जो है वो क्विज होगा। इसके अलावा अगर कोई एवेल्यूएशन होती है मैं बता देता हूँ, मॉडल वगैरह भी, क्योंकि असल में ऑनलाइन चल रहा है ना, तो इस वजह से वो ये होता है कि आपको मॉडल असाइन कर दिया जाए तो भाई दूसरा जो है ना वो कॉपी करके उसको फाइल देगा, वो रीनेम करके मुझे सेंड कर देगा, तो मेरे जो है ना चेकिंग का अजाब ही बनेगा ना मेरे भाई। तो इस वजह से हर चीज़ मैं लॉजिक के साथ करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा जो सिस्टम चल रहा हो उसके मुताबिक जो है वो मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके क्विज़ के अंदर भी देखें डायग्राम भी बना के दी हैं ताकि आपको फुल सॉफ्टवेयर का पता चले कि आपको आता है या नहीं आता, सही है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन की डायग्राम भी जो है ना वो सारी होंगी, तो अब आपको समझ आती होगी तो आप कर लेंगे सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है आपको आता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आप में चैट में? सर जो एडिटिंग टैब में सेंटर लाइन वो तो बता दिए, ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। मैंने बोला था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फॉरवर्ड मी, ठीक है ना। चले जी, ये अब आपने ये देखें इसको जो है वो फिनिश कर ले, बाकी एडिटिंग आप जानते हैं। सर अटैच्ड एंड अनअटैच्ड का क्या यूज है? ये अटैच्ड कहाँ पे लिखा हुआ था, मैं इसको देख लूँ यार स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ था, अटैच्ड और अनअटैच्ड, प्लेसमेंट में आए नहीं, ये मुझे बताएं भाई कहाँ पे लिखा हुआ था यार अटैच्ड, ताकि मैं आपको वहाँ से बता भी सकूँ। सर एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व कमांड में है, किस जगह पे अटैच्ड है? मुझे तो इसमें जो है वो समझ नहीं आ रही, एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व कमांड में है अटैच, लिंकिंग है, अनलिंक आप कर सकते हैं।